नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गेम गली में। दोस्तों, वैसे तो ये चैनल क्रिकेट का है जिसमें हम मोस्टली क्रिकेट की बातें करते हैं और आईपीएल चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। बट आज हम बात करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे जो घटना घटित हुई है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने मिल के पहलगाम अटैक का जो अवेंज किया है, जो जस्टिस इन्होंने दिलाई है। जितने भी पहलगाम में कश्मीर में जो अटैक्स हुआ था, जो मारे गए थे, जो औरतों के हस्बैंड को मार दिया गया था, कुछ बच्चों के पिता को मार दिया गया था, वो सारी जो जस्टिस जिसके वजह से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हमारा देश, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी लीडरशिप कब उस चीज का बदला लेगी, उस अटैक का बदला लेगी। एंड पीपल वर वेटिंग कि कब भारत यू नो किस तरीके से अटैक्स करेगा, किस तरीके से उस हीनियस क्राइम का बदला लेगा। बिकॉज पूरे देश में एक तरीके से रोष फैला हुआ था और पूरा देश वेट कर रहा था। इनफैक्ट कल जब प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आज सेवेंथ सेवेंथ अब मेरे को मॉक डे रहेगा, आई मीन मॉक ट्रायल चलेंगी, तो पीपल वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि क्या यही केवल मॉक ट्रायल्स और जस्ट फ्यू यूट्यूब बैन्स, यही सब होने वाला है, या एक्चुअल कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस और एक्शंस लेने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोगों को पता नहीं था और गवर्नमेंट ने फाइनली अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। कल रात 1:30 के करीब हम लोग एक्चुअली सोए हुए थे। जो आईपीएल का मैच था वो देखने के बाद तो मैं कल लाइव नहीं आया। आई थॉट कि मॉर्निंग में हम बात करेंगे जो मुंबई और जीटी का मैच था, बिकॉज इट वॉज क्वाइट लेट। देन जब मैं सुबह उठा, आई सॉ कि देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज गोइंग ऑन। उधर प्रेस ब्रीफिंग है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है अपना प्रेस रिलीज जारी किए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी टेररिस्ट हाइड आउट थे, टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान में, इनफैक्ट नॉट ओनली इन पीओके बट इन द पाकिस्तान, डीप इन द पाकिस्तान, इन द पंजाब एरिया, वहां पे स्ट्राइक्स करी है, एयर स्ट्राइक्स करी ड्रोन के थ्रू और मे बी फाइटर जेट्स के थ्रू, और उन ट्रेनिंग कैप्स, लॉन्च पैड्स और उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया। और विजुअल्स भी आने लग गए थे। आई मीन लास्ट टाइम जब 2016-2019 में अटैक्स हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, तो पीपल वर आस्किंग कि सबूत कहाँ है। पाकिस्तान वाज सेइंग कि कुछ पेड्स गिरे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइट्स, एयर फाइटर जेट आई थी, कुछ पेड़ गिरा के चली गई। कुछ ऐसे ही बॉम्ब से यहाँ वहाँ हिली एरियाज में गिरा दी, जिससे जो दो कुछ 3-4 दरख्त गिरे थे और कुछ ज्यादा कुछ हानि हुई नहीं थी। हालांकि वहां पे भी उन्होंने 1.5-2 महीने तक किसी भी मीडिया को, किसी भी फॉरेन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी थी। अब की बार जो अटैक्स हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से प्रूफ आने लग गए थे। पाकिस्तान की तरफ से वीडियोज आने लग गए थे कि इंडियन ड्रोन्स दे केम हियर, इंडियन फाइटर प्लेन केम हियर, और उन्होंने जो है अटैक्स करे, मिसाइल्स ड्रॉप किए मस्जिद पे। मस्जिद बेसिकली वो नाम मस्जिद था, वहां पे टेररिस्ट को ट्रेंड किया जाता था, वहां से लॉन्च किया, टेररिस्ट रिक्रूट किया जाता था। बेसिकली इट वाज अ गढ़ गढ़ ऑफ अजहर मसूद एंड लश्कर तोयबा। उसको डिस्ट्रॉय किया। जो भागलपुर एरिया था पाकिस्तान में, पंजाब एरिया में, उसको डिस्ट्रॉय किया इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने। जो काफी सालों से लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि पंजाब के अंदर जाके, पाकिस्तान के अंदर जाके डीप नो जहां पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्सेस के बेसेस हैं और उनकी आर्मी थोड़ी दूर पे है, वहां इंडियन आर्मी वहां के कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से, कितनी मेटिकुलसली ये प्लान किया गया था ये ऑपरेशन। और जो नाम दिया है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर, ये इट वाज अ गूज बम्प मोमेंट। जब आप इसको इमेजिन करो, आप सोचो, ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में अटैक किया गया था, वहां पे टूरिस्ट जितने थे उनके पतियों को, मोस्टली मेल्स को मार दिया गया था और बोला गया था कि जाओ देश को बताओ, अपने प्रधानमंत्री को अपने बताओ कि हमने ऐसे जो है कत्ल करी, हमने ऐसे अटैक करे से। तो उनके पतियों को जो सिंदूर था, उनको इनको विधवा कर दिया गया था।
तो ये ऑपरेशन सिंदूर एंड और जितनी भी आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, जितनी भी प्लानिंग हुई है अटैक्स की, इंडियन गवर्नमेंट की, इनफैक्ट इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग्स हुई है आज 10:30 बजे के करीब, 10:25 के अराउंड, आप मीडिया में देख लिए होंगे। उसमें भी जो दो फोर्स की तरफ से आई थी रिप्रेजेंट करने, दे वर विमेन, एक एयरफोर्स से थी और एक इंडियन आर्मी की तरफ से थी, और हमारे विदेश सचिव थे। तो आप देख सकते हैं किस, और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, आप देख सकते हैं किस तरह से मैसेजिंग दिया गया, और दोनों डिफरेंट कम्युनिटी की थी। तो ये मैसेजिंग, ये नैरेटिव और अटैक्स, एवरीथिंग वाज फुल्ली प्लान्ड एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया था। कब अटैक किया गया था? आज मॉक ड्रिल के लिए बोला गया था कि आज मॉक ड्रिल्स होंगी, और अटैक्स आज ही हो गई, आज ही बॉम्ब बरसा दिया। तो हमारे पास कुछ मीम्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, हम उसको दिखाएंगे आपको और उस पर डिस्कस करेंगे, और विल गिव द रिएक्शन ऑन दोज मीम्स। सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय। तो शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे पहले जो ब्लास्ट की वीडियोस हैं उससे ही शुरू करेंगे, जो पाकिस्तान में ब्लास्ट की वीडियोस हैं। यस, आप देख सकते हो। आवाज आ रही है कि नहीं इसकी? आई होप दोस्तों आपको आवाज आ रही होगी, और आप देख सकते हो किस तरीके से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। और ये पाकिस्तान की तरफ से वीडियो, वहां की पब्लिक, 2-2:30 बजे करीब ये ब्लास्ट हुआ, वहां पे अटैक्स हुए, और पब्लिक वहां पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला गया वीडियोस था। तो प्रूफ आने शुरू हो गए थे। अब जो हमारी पिछली बार जो अटैक्स हुए थे, तो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने भी प्रूफ की डिमांड करी थी कि हमारे पास प्रूफ है, जो आर्मी ने अटैक करे। आर्मी ने खुद बोला था कि हमने अटैक किए, बट फिर भी पीपल, द पॉलिटिशियंस, दे स्टार्टेड डिमांडिंग द प्रूफ। दिस टाइम आर्मी ने भी प्रूफ दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने डिस्प्ले किया, दिखाया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टारगेट्स, कौन कौन से कैंप्स थे जो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, और कहां कहां से कब कब आतंकी घटना घटित हुई है। वो सारी चीजें आज 10-10:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस फोर्सेस ने रिलीज करी हैं। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये है। तो सबसे पहले तो जब अटैक हुआ था उसके 10-15 मिनट पहले इंडियन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज किया था अपने ट्विटर हैंडल से। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। You will surely have the goosebumps. ये वीडियो आ गया सामने, मैं इंडियन आर्मी का वीडियो दिखाता हूं। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you.
इंडियन आर्मी ऑलवेज रेडी, ऑलवेज विक्टोरियस। ये वीडियो देखने के बाद पक्का आपको गूज़बम्प्स जरूर आए होंगे। ये वीडियो अटैक के 10 मिनट पहले इंडियन आर्मी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर हैंडल से अपलोड किया। सो आप देख सकते हो किस तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो पहले से ही बनाया गया था। बट ये अटैक न्यूज इतनी तरीके से प्लान किया गया। हर बार जितनी भी ऑपरेशंस किए गए, पिछली बार 2016 में, 2019 में जो ऑपरेशंस प्लान किए गए थे, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, किसी भी ऑपरेशंस का कहीं भी जरा सी लीक नहीं थी। और ये वीडियो आपको लगता नहीं है कि ये पहले ही बना दिया गया था? ये उनको भी मालूम था कि आज अटैक होने वाला है। उसके 10 मिनट पहले, जब अटैक होने वाला 10 मिनट पहले, उन्होंने रात के 1-1:30 बजे करीब वीडियो जारी करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। ऑब्वियसली वो जगे ही होंगे और उनको पता ही होगा कि कुछ होने वाला है, तो उन्होंने ये वीडियो डाला। और अब देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें दिखाया गया है इंडियन आर्मी का जज्बा, किस तरीके से हम तैयार हैं, वी आर रेडी, वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एडवेंचर्स। I'll find you. और दूसरा वीडियो दिखाते हैं। मॉक ड्रिल का वीडियो दिखाते हैं आपको। ये एक मीम है। मॉक ड्रिल में दिखा रहे थे कि आज हम मॉक करने वाले हैं, मॉक ड्रिल करने वाले हैं कि कुछ वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो कैसे उस सिचुएशन में कैसे सिविलियंस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और सारी चीजें आज टीवीज पे चलने वाली थी, और सिविलियंस और आर्मी फोर्सेस मिलकर ये मॉक ड्रिल करने वाले थे। बट ड्रिल कर दिया पाकिस्तान ने ही इस मॉक के बाद। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने प्रूफ दिया है, पाकिस्तानी आर्मी ने प्रूफ दिया है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ। ये था पाकिस्तानी आर्मी का प्रूफ कि बहुत छोटी वीडियो थी। ओके, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कहाँ कहाँ पे अटैक्स स्ट्राइक्स हुए हैं, कहाँ कहाँ बॉम्ब गिरे हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मस्जिद जो है, कुछ मस्जिद बताई, वहां पे अटैक्स हुए हैं। कुछ बच्ची, 3 साल की बच्ची, और कुछ महिलाएं मारी गई। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मस्जिद में महिलाएं क्या कर रही थी? मस्जिद में तो महिलाएं, आई मीन दे आर नॉट अलाउड इन मस्जिद, वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन मस्जिद। व्हाट वर दे डूइंग इन मस्जिद? तो भाई अगर तुम जो कहा झूठी कहानी बता रहे हो, तो यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होके नहीं आते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे ही बस मुंह उठा के आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इनको अगर आप झूठी कहानी तैयार कर रहे हो, बना रहे हो झूठी कहानी, तो उसमें भी तो कुछ फैक्ट चेक करके बताओ आप। ये जो इजराइल अटैक करता है पैलेस्टाइन पे, और वहां पे जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि सिविलियंस मर गए, सिविलियन कैजुअलिटी हुई, उसमें महिलाएं ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा थे, उनकी मौत हुई है, वही सेम नैरेटिव यहाँ बिल्डअप करने की कोशिश थी। बट खुद इन्होंने बोला कि मस्जिद पे अटैक्स हुए, मस्जिद पे स्ट्राइक्स हुई है। और वो मस्जिद नहीं थे, एक्चुअली दे वर टेरर कैंप, टेरर कैंप्स थे वो। वहां पे जो है ट्रेनिंग्स होती थी, वहां पे रिक्रूटमेंट होती थी,
टेररिस्ट थी, तो वहां पे महिलाएं कैसे पहुंच गई? सो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग। और दोस्तों, मॉक ड्रिल हो गया। एक ये मीम है, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में ये देख। मोदी जी का चेहरा बता के हमारे बीइंग ह्यूमर भाई आलिए है, रे आलिए, बीइंग ह्यूमर भाई ने जो है बेटा भग मत जइयो, डाला था, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मोदी जी का चेहरा बना के रुक मत जियो। ये मीम चल रहा है भाई आज। आज तो पाकिस्तान के लेने की काफी मीम चल रही हैं। एक और ब्लास्ट का वीडियोस है जो आप देख सकते हो। ये नुकसान, ये 9 नंबर। किस तरीके से वहां पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो जहां पे पर्टिकुलरली ये मस्जिद, अटैक करना चाहती मस्जिद थी तैयबा मतलब इंडियन आर्मी, अंदर। केवल उसी एरिया को डिस्ट्रॉय किया गया है। और वो पूरे कोऑर्डिनेट के साथ इन्होंने बताया है, पूरे कोऑर्डिनेट के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कैंप्स में कौन सी बिल्डिंग्स थी, तो कौन सी बिल्डिंग्स में क्या क्या हुआ करता था, उन सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सिविलियंस एरिया और आर्मी, किसी भी आर्मी सेटअप्स को, किसी भी आर्मी के बिल्डिंग्स को नहीं डिस्ट्रॉय किया गया है। और इट वॉज वेरी रिस्ट्रेन्ड अटैक। वी डोंट वांट टू एस्केलेट, ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू एस्केलेट। Our main concern was stop the terrorism against India. Stop the terrorism because we were not there to attack you. We never attacked Pakistan. That's the point. India never attacked Pakistan. All the time, whatever war, I think 3 or 4 times war India had fought, Pakistan had started it. And the terrorism, the proxy terrorism, they have doing it since 1947 against India. In fact, 1950. They have been doing this proxy terrorism. This is their state policy. They are doing the terrorism against India, but India never responded. India never said. India always, tried to create a peace between India and Pakistan. इनफैक्ट आपको अगर पता नहीं होगा तो इंडिया ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को, मोस्ट फेवरेबल नेशंस इन ट्रेड, और पाकिस्तान ने ऐसा कभी नहीं किया। So India, in the all possible means, India has tried to maintain the peace. India has tried to keep the relation between Pakistan and India. Indian government, even it was BJP government, Congress government, any government, be it any government there in India in the past, they always maintain that we should not cross the line of actual control. Line of control, sorry. Line of LOC, we should never cross. India never crossed the LOC. That for the first time India had crossed the LOC, that was in 2029. और इसके बावजूद भी, और they had attacked India in 99, फिर उसके बाद 71 की वॉर थी, उसके पहले उन्होंने अटैक किया था 99 में, उन्होंने कारगिल में अटैक किया था। So Pakistan has always ill intention towards India. They had always tried to sabotage the peace in this region. They have always supported the terrorism against India. That has been their policy, and world should condemn it. World should call it out, and world should stop giving any aid or any kind of help to Pakistan in terms of financial aid or financial help or loan or anything, because 10% of that goes to the financing of terrorism. That is how Pakistan has been the rogue state for India for so many decades. So I mean, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो पाकिस्तान। This was very well needed. Indian, इनफैक्ट इंडियन सिटीजन्स जो है, नॉर्मल यहाँ की पब्लिक, एवरीवन वांटेड पीस, ऑल इंडियन सिटीजन्स वांटेड पीस। बट यार फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कब तक आप हमारे पेशेंस को, हमारी पीस कीपिंग बिल को, कब तक आप उसको कॉवर्डिश समझोगे, कब तक आप उसको, आप कमजोरी समझ लिए उसको। सो ये बहुत जरूरी था। दिस अटैक वॉज वेरी नेसेसरी।
और ये कौन सा है? ओके, ये आई नुकसान, थिंक ये 9 नंबर। वी ऑलरेडी शोड इट। कुछ ट्वीट्स है हमारे पास। DGISPR ये हो गया, इंडियन आर्मी का हो गया, कुछ ट्वीट्स है हमारे पास। से टू मॉक ड्रिल रखते हैं और इधर पाकिस्तान इज हियरिंग दैट, दे आर थिंकिंग दैट इट्स अ मॉक ड्रिल। उसके बाद फिर भाई ड्रिल मॉक हो गई, मतलब उनको मॉक कर दिया। उनको उनको भनक तक नहीं लगी थी कि दिस इंडिया इज गोइंग टू डू दिस। दूसरा ये है, हाँ इस पे बात करते हैं। अफगान भाई इतने खुश है, आई मीन द एक्चुअल द फ्रेंडशिप द नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं ना अफगान फ्रेंड्स, जो अफगानी है वो बिल्ड कर रहे हैं। दे आर सो हैप्पी। आप ट्विटर पे चले जाओ, इफ पॉसिबल आई विल शेयर सम ट्वीट्स। अफगान भाई जितने हैं, देखो मूड राइट नाउ इन अफगानिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, दे आर वेरी मच हैप्पी। दे एक्चुअली वांटेड कि जो है इंडिया शुड अटैक फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर, और हम इधर से वेस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर की तरफ से हम विल गिव द टफ टाइम टू पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान जितने भी भाई हैं, अफगानिस्तान पीपल एक्चुअली दे लव इंडियंस because they know India had supported Afghanistan, India had supported Afghanistan people in all ups and downs, in all the weather. India has been all weather friend for Afghanistan. So इस टाइम पे अफगानिस्तान पीपल, दे जितने भी आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, दे ऑल आर सपोर्टिंग इंडिया। एक ये है, 4 drone came panic everywhere, says local in Pakistan. I mean, that is how locals are saying that it's a panic. It's a panic in Pakistan. पाकिस्तान में पैनिक हो चुका है, और 4 ड्रोन्स आए थे और चारों ड्रोन्स ने अटैक करके चले गए यहाँ पे पाकिस्तान में। दैट इज हाउ इट हैज बीन। ओके, एक आदिल कौल जी ने ट्वीट किया है कि जैसे मोहम्मद की तरफ से प्रेस रिलीज आया था, स्टेटमेंट आया था, उन्होंने दे क्लेम्ड कि उनके 10 फैमिली मेंबर्स दे हैव बीन किल्ड इन इंडिया एयर स्ट्राइक। तो जैसे मोहब्बत, यू एवरीवन नोज जैसे मोहम्मद, राइट? उनके 10 में आई थिंक, बट पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया था 14 पीपल वर किल्ड इन द हाउस। पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया 14 पीपल, जैश ए मोहम्मद दे हैव रिलीज द स्टेटमेंट, दे आर सेइंग दैट कि 10 फैमिली मेंबर्स हैव बीन किल्ड इन द इंडियन एयर स्ट्राइक्स। या दैट्स ग्रेट, गुड। चलो कम से कम जैश मोहम्मद भी मर जाता, मोहम्मद भी मर जाता तो भी बढ़िया था यार। हाँ ये न्यूज है, इंडियन मीडिया की न्यूज, कि ऑपरेशन जिंदगी में 14 लोगों का खात्मा, भारत का मोस्ट वांटेड जैसे मसूद अजहर। मैं भी, मसूद अजहर बोल रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। गुड, तू भी मर जाता तो भाई अच्छा ही था। जिस तरीके से ये बोल रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा ही था, आई मीन लुक एट दिस गाय, जिस तरीके से ने टेररिज्म फैलाई है इंडिया में। उसके बाद फिर रजनीकांत साहब हैं, द फाइटर्स फाइट बिगिंस, नो स्टॉपिंग अंटिल द मिशन इज अकम्प्लिश्ड, द एंटायर नेशन इज विद यू। सुपर, entire nation is with Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah and in our Indian Army forces, all 3 forces, Navy। और रिपोर्ट यह है कि इंडियन नेवी ने भी कुछ उधर से पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक देयर वाज सम स्ट्राइक बैक, वहां से भी इंडियन नेवी ने कुछ डिस्ट्रॉय किए हैं, इंडियन नेवी ने भी अटैक करे। तो तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन, तीनों सेनाओं का एक साथ कोऑर्डिनेट किया गया
और तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग की गई, अलग अलग भी उनसे बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। आई मीन इट वॉज वेरी वेल प्लान। उसके बाद फिर फ्यूनरल्स फ्यूनरल ऑफ फ्यूनरल ऑफ प्रेयर्स फॉर टेररिस्ट याकूब मुगल, हेड ऑफ बिलाल टेरर कैंप इन पाकिस्तान। बिलाल टेरर कैंप, यहाँ इसमें आप वीडियोस में देख सकते हो, मेरे पास वो वीडियोस नहीं है। उस वीडियोस में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल थी, आईएसआई के लोग शामिल थे, और टेररिस्ट याकूब मुगल की जो है जनाजा। हमारे वीरेंद्र सहवाग सर ने क्या बोला है, अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंके, जरूर फेंके, लेकिन गमले के साथ। जय हिंद। आज ट्विटर पे तो यही सब चल रहा है भाई, आज ट्विटर पे तो बवाल मचा हुआ है। बाकी ये माउंट ड्रिल वाला तो आपको पता ही होगा। तो ये हाल है दोस्तों। बाकी और फिर हम जो है मीम्स कैप्चर करेंगे, एक बार फिर वीडियोस बनाएंगे और लाइव आएंगे स्पेस, जैसे जैसे सिचुएशन। अभी मनोज निर्वाणेश्वर ने, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उन्होंने ट्वीट किया था, उनका ट्वीट शायद आई थिंक नहीं लिए, उन्होंने ट्वीट किया था कि दिस इज अ ट्रेलर, दिस इज, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पीपल आर सेइंग, और जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी सोर्सेज के थ्रू रिपोर्ट किया है कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी ये फेज 1 है, बाकी और अभी आगे चलता रहेगा, आगे ये काम जारी रहेगा। और कब होगा, नो वन नोज, मे बी उस टाइम पे हो जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो। और ये मैसेज जाना जरूरी था पाकिस्तान में कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ करते हो, व्हाट एक्चुअली दिस टेररिस्ट हेड जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, व्हाट दे वर थिंकिंग कि ठीक है, पीओके एरिया में इंडियन आर्मी आ सकती है, मे बी दे कैन लॉन्च द ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक वो कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में घुस के, वो भी सेफेस्ट प्लेस पे, जहां पंजाब इज एक्चुअली मेन पाकिस्तान, जनरली पीपल से पंजाब में भागलपुर एरिया जो 100 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, 100 किलोमीटर दूर, वहां घुस के मारना, वहां पे घुस के कैंप्स उड़ाना, दैट वाज द मैसेजिंग। नाउ दे फील कि वो अब कहीं पे भी सेफ नहीं है, वो ईस्टर्न बॉर्डर पे सेफ नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर पे सेफ नहीं है। तो ये मैसेजिंग जाना जो बहुत जरूरी था। उनको लग रहा था कि ठीक है, हम फ्रंट पैड पे टेररिस्ट को अगर कुछ मैटर थोड़ा सा हीटअप होता है तो हम बुला लेंगे, थोड़ा मिड ऑफ द पाकिस्तान, पंजाब में बुला लेंगे, या अपने भागलपुर एरिया में बुला लेंगे। भागलपुर एरिया, वी हैव बीन हेयरिंग दिस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स कि जो है भागलपुर एरिया है जहां पे टेररिस्ट जो है ट्रेंड होते हैं, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। और कुछ ऐसे एरिया जो है जो डीप इन पाकिस्तान में हैं, जो जहां पे जाना, they were feeling very safe, it was a safe haven for them, but it is not anymore, it's not a safe haven for them anymore. Indian army can reach anywhere anytime in the Pakistan. So पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, फिर मिला दिया भाई, मिट्टी मिला दिया। जितने भी कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, रिक्रूटमेंट कैंप्स थे, सबको ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और किस तरीके से किया, डेट टाइमिंग वी हैव चूजन इट, हमने वो बदला लिया। वो ये इंडियन आर्मी ने अभी भी बोल रही है कि हमने बदला नहीं लिया, हमने जस्टिस, वी ब्रॉट टू जस्टिस द परपेट्रेटर्स हु हैव डन दिस पहलगाम अटैक्स। इनफैक्ट आज जो ब्रीफिंग हुई है उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि ये जो लॉन्च पैड्स थे, ये कैंप्स थे, ये बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे जो इतने दिनों से रिक्रूटमेंट चल रही थी, यहाँ से कौन कौन से टेररिस्ट कहाँ कहाँ आए थे, क्या अटैक प्लान किए थे, कौन से अटैक कब हुई थी, वो सारी डिटेल्स दी गई थी। और दे वर सेइंग कि हम एक हफ्ते तक वेट किया हमने कि पाकिस्तान कुछ एक्शन लेगा, कुछ कॉन्क्रीट कार्रवाई करेगा टेररिस्ट के अगेंस्ट, बट देयर वाज नथिंग that Pakistan has done concrete, and so we had to take action, or we have taken the action, we have destroyed। अगर पाकिस्तान इस पे रिस्पॉन्स करता है, अगर पाकिस्तान सिविलियन, इनफैक्ट देयर इज अ रिपोर्ट कि
बॉर्डर एरिया पे जो पाकिस्तान आर्मी है वहां पे फायरिंग ओपन कर दी है। दे आर डूइंग द फायरिंग, वहां पे कुछ सिविलियंस की मौत हुई है। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो कि सिविलियंस को, जनरली पाकिस्तान हमेशा से ये किया हुआ है, वो सिविलियंस को टारगेट करता है। और वो अपनी तरफ से आई थिंक इफ यू सी द सोशल मीडिया, वहां पे सोशल मीडिया में काफी चीजें दिख रही हैं कि वहां पे एम्बुलेंस लोग लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग पहुंच रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। अभी तो आई थिंक 80 या 100 के करीब कैजुअलिटी बता रही थी, शायद उससे ज्यादा कैजुअलिटी हो, बिकॉज एक्चुअली ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है ये बहुत गहरा एयर स्ट्राइक हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डिंग उड़ाया गया, ये पूरे प्लानिंग के साथ, जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी प्लान की थी, वो कोऑर्डिनेट शेयर करी थी हमारे गवर्नमेंट के साथ, हमारे फोर्सेस के साथ, हमारी फोर्सेस उसको प्रिपेयर करी थी। सो आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, द डिफेंस आर्टिकल, दे वर सेइंग दैट कि देयर इज अ फोर्थ फेज ऑफ देयर इज अ फोर्थ फेज फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑपरेशन। तो जो 2 हफ्ते से चल रहा था, जो 10-15 दिन हो गए थे, लोग बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या होने वाला है, क्या मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली में अटैक करेगी, अगर अटैक नहीं करी तो इट विल बी वेरी डिजास्टर्स। तो फाइनली मोदी गवर्नमेंट बता दिया कि भाई यहाँ पे मोदी बैठा है, यहाँ पे इनफैक्ट इस समय देश का ऐसा माहौल है, इस समय देश की जनता इतना परेशान हो चुकी है इस चीज से। 70 साल से झेल रहे हैं यार हम, 70 साल से टेररिज्म झेल रहे हैं, ये वायलेंस झेल रहे हैं। तो ठीक है, वंस फॉर ऑल लेट्स फिनिश इट, लड़ते हैं ना, अगर लड़ना है तो। ये पूरे देश का मूड है। आप न्यूज में, सोशल मीडिया में, जनरल पब्लिक डिस्कोर्स में, इफ यू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू सी कि बीट पक्ष सत्ता साइड और विपक्ष साइड कि कोई भी सपोर्टर हो, एवरी वन वांटेड कि यार वंस फॉर ऑल लेट्स फिनिश दिस, इसको निपटाएं, बहुत अटन हो चुका हमारे साथ। तो चाहे मोदी हो, चाहे यहाँ पे कोई भी होता, मे भी कांग्रेस होती, वे एक समय पे था, उन्होंने अटैक नहीं किया, द फोर्सेस वर रेडी। दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज टेकन द लीडरशिप, हैज टेकन द डिसीजन एंड दे हैव शोन द करेज कि हम पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान पंजाब में घुस के भागलपुर में अभी अटैक कर सकते। 100 किलोमीटर दूरी पे, 100 किलोमीटर दूर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर, नॉट एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो 100 किलोमीटर की दूरी पर जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां पे हम अटैक कर सकते हैं, आपको वहां पे हम ठोक सकते हैं। और इंडिया हैज डन इट। तो बिग सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी फोर्स, बिग सैल्यूट टू इंडियन गवर्नमेंट, और सबके लिए ऑल द कंट्री, all the citizen of our country is standing behind our army forces, our defense forces, and our government. Whatever decision is government has taken, we all support that, and we all cheering for it. Jai Hind.